नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं कि आप सभी लोग ठीक, स्वस्थ एवं अच्छे होंगे। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग रसायन विज्ञान के महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों में आवर्तता। ठीक है दोस्तों, तो आज इससे संबंधित हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल STRP कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपको क्लास से संबंधित सभी प्रकार की नोटिफिकेशन समय से प्राप्त हो सके। ठीक है दोस्तों। हाँ, सभी को गुड इवनिंग दोस्तों, सभी को राम राम, राधे राधे। हाँ, तो आप सब लोग जल्दी से एक बार इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और उनको भी इस क्लास में जोड़ने का प्रयास करें। ठीक है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आज की क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है। ठीक है, यहाँ से दोस्तों आज की क्लास से आपको क्वेश्चन पेपर में आपके देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो लग जाइए आज और अभी से दोस्तों अपनी तैयारी को और अधिक मजबूत करने में। ठीक है दोस्तों। हाँ, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। और दोस्तों आज का मोटिवेशनल कोट क्या है? जब भी तुम्हारा हौसला आसमान तक जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा कोई ना कोई पंख काटने जरूर आएगा। लेकिन दोस्तों आपको क्या करना है? पेपर को धुआं धुआं करना है, अपने मंजिल की ओर, आगे की ओर बढ़ना है। ठीक है दोस्तों। हाँ, तो एक बार आप सभी को पुनः दोस्तों राम राम, राधे राधे। ठीक है दोस्तों, जय कृष्ण, जय श्री कृष्णा। ठीक है, तो आप सभी लोग जल्दी से फटाफट एक बार इस वीडियो को शेयर करें। हाँ, एक बार इस वीडियो को जल्दी से शेयर करें दोस्तों, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों। हाँ बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, सभी को गुड इवनिंग, राम राम, राधे राधे। ठीक है, तो जल्दी से आप से लोग फटाफट शेयर करें दोस्तों, फिर हम अपनी क्लास को आगे की ओर बढ़ाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों आप देख पा रहे हैं निर्देश क्या दिया गया है? निम्नलिखित प्रश्नों के 4 विकल्पों में से एक सही विकल्प चुनना है आपको। ठीक है, पहला क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। रासायनिक आवर्तता सबसे पहले किसके द्वारा प्रक्षेपित की गई थी? JW डोबेनाइनर की, डिफेंस फ्रोली की, डी मेंडलीव कि जे न्यूलैंड? बताएं दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा लट्टू सा क्वेश्चन है, तो आप सभी लोग जल्दी से कमेंट करें इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। सबसे पहले किसका आंसर आता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर जरूर कमेंट करके बताने का प्रयास करें। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को लिख देते हैं तो वह आपके दिमाग में काफ़ी समय तक बना रहता है। तो जल्दी से आप सब लोग कमेंट करें दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से आप सब लोग कमेंट करें। बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल ठीक है। हाँ, सभी को एक बार पुनः दोस्तों राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी से आप सभी लोग, ठीक है, अब जल्दी से आप सभी लोग प्रश्नों को उत्तर देने का प्रयास करें। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही, कुछ लोगों का आंसर आ रहा है दोस्तों। ठीक है, बिल्कुल सही। अगर बात करते हैं दोस्तों रासायनिक आवर्तता सबसे पहले किसके द्वारा प्रक्षेपित गई, तब दोस्तों किसके द्वारा प्रक्षेपित की गई? वो दोस्तों किसके द्वारा? हाँ, किसके द्वारा दोस्तों? किसके द्वारा दोस्तों? हाँ बिल्कुल सही, JW डोबेनाइनर के द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण हेतु परमाणु आयतन को किसके द्वारा माना गया था? ठीक है, नील्स बोर, मेंडलीव, लोथर मेयर, न्यूलैंड? बताएं दोस्तों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा लट्टू सा क्वेश्चन है। आप सभी लोग प्रश्नों को उत्तर देने का प्रयास करें दोस्तों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप सभी लोग जल्दी से प्रश्नों को उत्तर देने का प्रयास करें, क्योंकि दोस्तों जब तक पेपर को तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है दोस्तों, तो लग जाइए आज और अभी से अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए दोस्तों। ठीक है, हाँ बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण हेतु परमाणु आयतन को किसके द्वारा माना गया था दोस्तों? तो किसके द्वारा माना गया था? हाँ दोस्तों, किसके द्वारा? लोथर मेयर के द्वारा। किसके द्वारा माना गया था दोस्तों? लोथर मेयर के द्वारा माना गया था। किसके द्वारा दोस्तों? लोथर मेयर के द्वारा माना गया था। तो क्लियर हो चुका होगा दोस्तों आप सभी को। अगर आप सभी को क्लियर हो चुका दोस्तों तो जल्दी से एक बार थंबनेल करें आप सभी लोग, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। अगर आप सभी को क्लियर हो पा रहा है दोस्तों तो आप सभी लोग जल्दी से थंबनेल करें, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही। हाँ बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही। चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों, जो कि आपकी स्क्रीन के सामने है। जो कि आपकी स्क्रीन के सामने दोस्तों क्या है क्वेश्चन?
अष्टक नियम के प्रणेता का नाम है? न्यूलैंड, डोबेनाइनर, मोजले, मेंडलीव। बताएं दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया भी है। हाँ, जल्दी से कमेंट करें। ऑफलाइन क्लास में मैंने आपको बताया भी दोस्तों, तो आप सब लोग जल्दी से कमेंट करें। हाँ बिल्कुल सही, कुछ लोगों का आंसर आ रहा है दोस्तों, बिल्कुल सही, कुछ लोगों का आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही। हाँ, जब तक पेपर को तोड़ेंगे नहीं दोस्तों तब तक छोड़ेंगे नहीं। बस आप सभी लोग ऐसे ही क्लास में बने रहें जिससे कि आपको आगामी परीक्षा में काफ़ी लाभ मिल सके। ठीक है दोस्तों। हाँ बिल्कुल सही, अष्टक नियम के प्रणेता दोस्तों, इनका जो नाम था वह क्या था दोस्तों? आप सभी को पता है क्या? न्यूलैंड। अष्टक, न्यूलैंड ने क्या किया था दोस्तों? अष्टक नियम का प्रतिपादन किया था। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर आपका ए नंबर क्वेश्चन, यानी कि जो तीसरा क्वेश्चन है, और ए नंबर विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, जो कि आपकी स्क्रीन के सामने है दोस्तों। जैसा कि आप सब लोग देख पा रहे हैं, लोथर मेयर ने परमाणु आयतनों और परमाणु भारों के मध्य वक्र बनाए थे। इन वक्रों में शीर्ष पर स्थित तत्व है उत्कृष्ट गैस, संक्रमण तत्व, क्षार धातु कि हैलोजन। बताएं दोस्तों। हाँ, जल्दी से आप सभी लोग कमेंट करें, जल्दी से आप सभी लोग इन प्रश्नों को उत्तर देने का प्रयास करें। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही, कुछ लोगों का आंसर आ रहा है। और भी लोग कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दोस्तों। हाँ, सभी लोग प्रश्नों को उत्तर जरूर देने का प्रयास किया करें, क्योंकि दोस्तों जब आप किसी चीज़ को लिख देते हो तो आपके दिमाग में काफ़ी समय तक बना रहता है। ठीक है, तो बिल्कुल सही, कुछ लोगों का आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही। हाँ बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही। अगर बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वह क्या होगा आपका? हाँ, इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह आपका विकल्प दोस्तों बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल सही विकल्प आपका सी सही हो जाता है। ठीक है दोस्तों, लोथर मेयर ने परमाणु आयतनों और परमाणु भार के मध्यों जो वक्र बनाए थे दोस्तों, वह किनके शीर्ष पर थे? तो वह दोस्तों क्षार धातु। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मेंडलीव के समय में ज्ञात था? SC, GA, NB, GE। बताएं आप से लोग जल्दी से कमेंट करके। बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर अगर 5 की बात करते हैं तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह दोस्तों NB। चलिए अगले क्वेश्चन। हाँ, अब सभी लोग कमेंट करके इन चारों का दोस्तों आपको क्या बताना है? इन चारों का आपको रासायनिक नाम बताना है। ये तो दोस्तों सिंबल है, ठीक है। इन चारों को आपको क्या बताना है दोस्तों? इन चारों को आपको रासायनिक नाम बताना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। मेंडलीव की आवर्त सारणी में कौन सा वर्ग बाद में जोड़ा गया था? 0 दोस्तों, कि 7वां, कि 8वां, कि सभी सही हैं? बताएं आप सभी लोग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप सभी लोग बताएं इस प्रश्न का आंसर क्या होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 जो कि आपकी स्क्रीन के सामने है, क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है। हाँ बिल्कुल सही, कुछ लोगों का आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही दोस्तों। अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या होगा आपका? ए नंबर विकल्प बिल्कुल सही हो जाता है 0। क्या होगा दोस्तों? ए नंबर विकल्प बिल्कुल सही हो जाता है 0। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 जो कि आपकी स्क्रीन के सामने है, जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं, आधुनिक आवर्त नियम प्रतिपादित किया था। किसने किया था दोस्तों? मेंडलीव ने, लोथर मेयर ने, मोजले ने, न्यूलैंड ने। बताएं आप सभी लोग क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दोस्तों। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों जो कि आपकी स्क्रीन के सामने है, आप सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर जरूर देने का प्रयास करें। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को लिख देते हैं तो वह आपके दिमाग में काफ़ी समय तक बना रहता है। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही। हाँ बिल्कुल सही, कुछ लोगों का आंसर आ रहा है। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल सही। अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों, अगर क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का, वह दोस्तों आपका सी नंबर विकल्प बिल्कुल सही हो जाता है, मोजले। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा? आधुनिक आवर्त नियम प्रतिपादित किया था किसने दोस्तों? मोजले ने। किसने दोस्तों? मोजले ने। ठीक है, क्या आप सभी को क्लियर हो पा रहा है दोस्तों? अगर आप सभी को क्लियर हो पा रहा है तो जल्दी से एक बार फटाफट आप सभी लोग थंबनेल करके बताने का प्रयास करें। जल्दी से एक बार आप सभी लोग फटाफट थंबनेल करके बताने का प्रयास करें। ठीक है दोस्तों,
चलिए अगले क्वेश्चन। मेंडलीव की आवर्त सारणी में अज्ञात 3 महत्वपूर्ण तत्वों को एका बोरान, एका एल्युमिनियम और एका सिलिकॉन नाम दिया गया। अब ये तत्व कहलाते हैं क्रमशः, ठीक है, क्रमशः कहलाते हैं दोस्तों। आप सभी लोग जल्दी से कमेंट करें क्या कहलाते हैं। स्कैंडियम, जर्मेनियम, गैलियम, गैलियम, जर्मेनियम, सेलियम, स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम, जर्मेनियम, सेलियम, टेलुरियम। क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही सिंपल सा लट्टू सा प्यारा सा प्रश्न है। आप सब लोग जल्दी से कमेंट करें। हाँ, और कुछ लोग ये बताने का प्रयास करें दोस्तों, हाँ कुछ लोग ये बताएं कि एक क्वेश्चन मैं आपसे जीएस से पूछता हूं दोस्तों। आप सभी लोग जितने भी लोग क्लास में जुड़े हैं सभी लोग एक प्रश्न जीएस का बताने का प्रयास करें कि गुजरात के दोस्तों, गुजरात में जो दोस्तों मोटेरा स्टेडियम है, ठीक है, जो गुजरात में दोस्तों मोटेरा स्थित क्रिकेट स्टेडियम है दोस्तों, उसका नया नाम क्या है यह आपको बताना है, ठीक है। गुजरात में स्थित दोस्तों मोटेरा स्टेडियम, ठीक है, क्रिकेट स्टेडियम है, इसका नया नाम क्या है, जल्दी से कमेंट करके आप सब लोग छाप दीजिए, ठीक है। हाँ, और इस प्रश्न का भी आंसर देना है आपको, ठीक है। जो जीएस का क्वेश्चन मैंने पूछ लिया वो भी आपको बताना है और इस प्रश्न का भी आंसर आपको बताना है, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही, कुछ लोगों का क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आ रहा है दोस्तों, कुछ लोगों का क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आ रहा है। अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या होगा आपका, सी नंबर, स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। अधिकतम ट्रांसयूरेनिक तत्वों की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम है, क्या नाम है दोस्तों, बताएं आप सभी लोग जल्दी से कमेंट करके फटाफट, ठीक है, बताएं आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दोस्तों सिबोर्ग होगा कि मैडम क्यूरी कि आयरन क्यूरी कि सोडी। बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल दोस्तों, बस ऐसे ही आप सभी लोग क्लास में प्रतिदिन बने दोस्तों, क्लास में प्रतिदिन बने, जिससे कि आपको आगामी परीक्षा में काफ़ी लाभ मिल सके। आसमां को झुकाने हम चले हैं, आसमां को झुकाने हम चले हैं, नई बुलंदियों को पाने हम चले हैं, आसमां को झुकाने हम चले हैं, नई बुलंदियों को पाने हम चले हैं। है भरोसा खुद की मेहनत पर, है भरोसा खुद की मेहनत पर दोस्तों, यूं ही नहीं तूफानों से, यूं ही नहीं तूफानों से बाजी लगाने हम चले हैं, बाजी लगाने हम चले हैं। आसमां को झुकाने हम चले हैं, नई बुलंदियों को पाने हम चले हैं। है भरोसा खुद की मेहनत पर, है भरोसा खुद की मेहनत पर, यूं ही नहीं तूफानों से बाजी लगाने हम चले हैं, बाजी लगाने हम चले हैं, ठीक है दोस्तों। बस आप सभी लोग ऐसे ही क्लास में प्रतिदिन बने, जिससे कि आपको आगामी परीक्षा में काफ़ी लाभ मिल सके और आप पेपर को धुआं कर सके दोस्तों, आप पेपर को धुआं कर सकें। तो बिल्कुल सही, कुछ लोगों का आंसर आ रहा है दोस्तों। अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, तो इस प्रश्न का आंसर आपका ए नंबर विकल्प बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के किस आवर्त में चारों प्रकार के तत्व पाए जाते हैं, छठे आवर्त, सातवें आवर्त, पंचम आवर्त, चतुर्थ आवर्त, बताएं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है, बिल्कुल सही, कुछ लोगों का आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर कुछ लोगों का आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही दोस्तों। अगर बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10, तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा, आधुनिक आवर्त सारणी के किस आवर्त में चारों प्रकार के तत्व पाए जाते हैं, तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह दोस्तों आपका ए नंबर विकल्प, छठे आवर्त, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। IUPAC के नवीनतम निर्देशानुसार अक्रिय गैसों को रखा गया है, 0 वर्ग में, 8वें वर्ग में, 18वें वर्ग में, 9वें वर्ग में। पहले दोस्तों आप सब लोग जल्दी से कमेंट करके बताएं कि IUPAC का पूरा नाम क्या है,
IUPAC का पूरा नाम आपको दोस्तों बताना है, पूरा नाम आपको दोस्तों बताना है। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही। इस लोगों का कुछ लोग आंसर बता रहे हैं। अगर बात करते हैं IUPAC के नवीनतम निर्देशानुसार आखिरी गैसों को जो रखा गया है दोस्तों, वह कहाँ रखा गया है? तो 18वें वर्ग में रखा गया है। ठीक है दोस्तों, 18वें वर्ग में रखा गया है। और इसी वर्ग को दोस्तों क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है दोस्तों? शून्य वर्ग के तत्व। ठीक है, अक्रिय गैस भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो चुका होगा आप सभी को। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विकर्ण संबंध व्यक्त नहीं करता? बहुत ही सिंपल सा लट्टू सा क्वेश्चन है दोस्तों, बताएं। लिथियम मैग्नीशियम, BeAl, MgAl, B तथा Si। बताएं क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों बहुत ही सिंपल सा है। आप सभी लोग इस प्रश्न का आंसर जरूर कमेंट करें। हाँ बिल्कुल सही, कुछ लोगों का आंसर आ रहा है दोस्तों, बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही, कुछ लोगों का आंसर आ रहा है। और भी लोग कमेंट करके प्रश्नों को उत्तर देने का प्रयास करें, जिससे कि आपको आगामी परीक्षा में काफी लाभ मिल सके और आप पेपर को धुआं कर सके दोस्तों। बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल। ठीक है, कुछ लोगों का आंसर आ रहा है। जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों, इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा विकर्णी संबंध, वह दोस्तों कौन सा युग्म विकर्ण संबंध नहीं दर्शाता? तो वह दोस्तों आपका विकल्प सी ही सही हो जाता है, जो कि नहीं दर्शाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13, दीर्घाकार आवर्त सारणी में तत्वों को कितने ऊर्ध्वाधर स्तंभों में बांटा गया? 8, 10, 9 या 18। दीर्घाकार आवर्त सारणी में तत्वों को कितने ऊर्ध्वाधर स्तंभों में बांटा गया है? तो कितने दोस्तों? हाँ, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी नंबर विकल्प बिल्कुल सही हो जाता है दोस्तों। दीर्घाकार आवर्त सारणी में तत्वों को कितने ऊर्ध्वाधर स्तंभों में बांटा गया है? तो कितने दोस्तों? हाँ, कितने? इसका जो आंसर हो जाएगा वह दोस्तों आपका डी नंबर 18। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वर्ग सेकंड के प्रारूपी तत्व हैं, बताएं आपसे लोग कौन सा विकल्प सही होगा? आपकी स्क्रीन के सामने आंसर दिया गया है, बताएं आपसे लोग। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर। हाँ बिल्कुल सही, कुछ लोगों का आंसर आ रहा दोस्तों, बिल्कुल सही। अगर बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 का, तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह दोस्तों क्या होगा आपका? ए नंबर विकल्प बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी में निम्नलिखित में से किसको समझाया जा सकता है? मेंडलीव की आवर्त सारणी में निम्नलिखित में से किसको समझाया जा सकता है? हाइड्रोजन की स्थिति, समस्थानिकों की स्थिति, किसी विशेष वर्ग में उपस्थित तत्व की संयोजकता, परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रमों में तत्वों की अवस्था। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो मेंडलीव की आवर्त सारणी है उसमें दोस्तों निम्नलिखित में से किसको समझाया जा सकता है? तो किसको दोस्तों? हाँ, परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में तत्वों की व्यवस्था को। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह आपका डी नंबर विकल्प बिल्कुल सही हो जाता है। डी नंबर विकल्प बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो कि आपकी स्क्रीन के सामने है, कमरे के ताप पर द्रव पी ब्लॉक का तत्व है, बताएं कौन सा पी ब्लॉक का ऐसा तत्व है जो कि आपकी स्क्रीन के सामने है। बताएं कि यह कमरे के ताप पर द्रव पी ब्लॉक का है। क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह ए नंबर आपका सही हो जाता है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में गर्मियों में अधिकांशतः द्रव अवस्था में रहने वाली धातु का नाम है। भारत में गर्मियों में अधिकांशतः द्रव अवस्था में रहने वाली धातु का नाम है। बताएं दोस्तों, चारों विकल्प आपकी स्क्रीन के सामने हैं। आप सभी लोग फटाफट इस प्रश्न का आंसर कमेंट करें। ठीक है, बिल्कुल सही, कुछ लोगों का आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बिल्कुल सही दोस्तों। इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह क्या होगा आपका? बी नंबर आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। एस ब्लॉक के तत्वों को प्रदर्शित करने वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। एस ब्लॉक के तत्वों को प्रदर्शित करने वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, बताएं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ही सिंपल सा लट्टू सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा लट्टू सा क्वेश्चन है दोस्तों।
क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 दोस्तों बहुत ही सिंपल सा लट्टू सा क्वेश्चन है। बताएं एस ब्लॉक के तत्वों को एस ब्लॉक के तत्वों को प्रदर्शित करने वाले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जैसा कि मैंने आपको बताया भी है दोस्तों। हाँ, इसका जो आंसर हो जाएगा वह क्या होगा आपका ए नंबर NS1 1 2 2 यानी कि NS1 1 से दोस्तों कितना 2 तक। तो आपका आंसर पहला सही हो जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला तत्व आता है। बताएं ये जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वह तत्व किस ब्लॉक में आता है, एस ब्लॉक में कि पी ब्लॉक में कि डी ब्लॉक में कि एफ ब्लॉक में। बताएं आप सब लोग जल्दी से कमेंट करें। निम्नलिखित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला तत्व Xe4D10 जो कि आपके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सामने लिखा गया है या किस ब्लॉक में आता है दोस्तों। ठीक है, एस ब्लॉक में आता है कि पी ब्लॉक में आता है कि डी ब्लॉक में कि एफ ब्लॉक में दोस्तों। बताएं आप सब लोग जल्दी से सुपर फास्ट कमेंट करें। हाँ, जल्दी से आप सब लोग सुपर फास्ट कमेंट करें दोस्तों। जितने भी लोग क्लास में बने हैं सभी लोग प्रश्नों के उत्तर जरूर देने का प्रयास किया करें। जितने भी लोग क्लास में बने हैं दोस्तों सभी लोग प्रश्नों के उत्तर जरूर देने का प्रयास किया करें आप सभी लोग, जिससे कि आपको आगामी परीक्षा में काफ़ी लाभ मिल सके और आप पेपर को धुआं कर सके दोस्तों। हाँ बिल्कुल सही, वह दोस्तों किस ब्लॉक में आता है तो वह दोस्तों एफ ब्लॉक में आता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आवर्त सारणी में निम्नलिखित में से किस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता अधिकतम है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन की। हाँ, क्वेश्चन नंबर 20 दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 20 दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है। आप सब लोग जल्दी से कमेंट करें इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। हाँ जल्दी से कमेंट करें। कुछ लोगों का आंसर आ रहा है दोस्तों बिल्कुल सही, और भी लोग कमेंट करें जितने भी लोग क्लास में बने हैं। और दोस्तों इतनी संख्या में मज़ा नहीं आ रहा है, आज सभी लोग अपनी संख्या को और अधिक बढ़ाने का प्रयास करें। ठीक है, आप सभी लोग अपनी संख्या को और अधिक बढ़ाने का प्रयास करें दोस्तों, क्योंकि दोस्तों जब तक पेपर को तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बस आप सभी लोग अपना सहयोग ऐसे ही प्रदान करते रहें दोस्तों। हाँ बिल्कुल सही। अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह दोस्तों क्या होगा आपका आवर्त सारणी में निम्नलिखित में से किस तत्व की विद्युत अधिकतम है तो वह दोस्तों फ्लोरीन की है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। विकर्णी संबंध वाला युग्म है, अब आपको बताना है कौन सा है दोस्तों। चारों विकल्प आपके सामने हैं, जल्दी से कमेंट करके बताने का प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर 21 दोस्तों विकर्णी संबंध वाला जो युग्म है आप देख पा रहे हैं कि ये तीनों हैं। ठीक है, पहला, दूसरा और तीसरा। इसी कारण आपका डी नंबर विकल्प बिल्कुल सही हो जाता है। डी नंबर विकल्प बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ देखिए, कुछ लोग प्रश्नों को उत्तर बता रहे हैं, यानी कि दोस्तों जैसा कि अभी मैंने पूछा था कि गुजरात के मोटेरा स्थित जो क्रिकेट स्टेडियम का नया नाम है दोस्तों, उसका नया नाम क्या है दोस्तों, नरेंद्र मोदी स्टेडियम है। ठीक है दोस्तों, क्या नाम है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। गुजरात में दोस्तों जो मोटेरा स्टेडियम है क्रिकेट का, उसका नया नाम क्या हो चुका दोस्तों, नया नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम हो चुका है। ठीक है, हाँ तो बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों बिल्कुल। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्षारीय मृदा धातुओं में से निम्नलिखित यानी कि क्षारीय धातु में अधिक विद्युतीय धनी है। यहाँ ध्यान से समझेंगे दोस्तों क्वेश्चन को। क्षारीय मृदा धातुओं में से अधिक विद्युत धनी है, बताएं कौन सा धनी है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29 सॉरी दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 नहीं, क्वेश्चन नंबर 22। और दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 का जो आंसर हो जाएगा वह आपका बी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाता है। क्षारीय मृदा धातु निम्नलिखित में से अधिक विद्युत धनी है तो आपका बी नंबर विकल्प बिल्कुल सही हो जाता है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर अपचायक गुण बढ़ता है, घटता है, पहले बढ़ता है, फिर घटता है, पहले घटता है और फिर बढ़ता है। बताएं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 बहुत ही सिंपल सा लट्टू सा क्वेश्चन है। बस आप सभी लोग ऐसे ही क्लास में बने रहें जिससे कि आपको आगामी परीक्षा में काफ़ी लाभ मिल सके और आप पेपर को धुआं कर सकें। ठीक है दोस्तों, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मज़ा भी आएगा। ठीक है दोस्तों,
हाँ बिल्कुल सही। अगर क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह दोस्तों आपका ए नंबर बढ़ता है। चलिए अगले क्वेश्चन, कौन सा समुच्चय ऑक्साइडों की क्षारीय प्रकृति का घटता क्रम प्रदर्शित करता है? तो क्वेश्चन नंबर 24 जो कि आपकी स्क्रीन के सामने है। हाँ जल्दी से कमेंट करें, आप सभी लोग जल्दी से कमेंट करें दोस्तों। अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा, इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या होगा आपका? क्वेश्चन नंबर 24 का जो आंसर हो जाएगा वह ए नंबर विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, वह तत्व जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इतना है, देख पा रहे हैं आप सब लोग 1s2 2s2 2p6 3s2 निम्नलिखित में से है? धातु है, अधातु है, उपधातु है, निष्क्रिय है? बताएं। बहुत ही सिंपल सा लट्टू सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा लट्टू सा क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल कुछ लोगों का आंसर आ रहा है। अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह आपका ए नंबर बिल्कुल विकल्प बिल्कुल सही हो जाता है दोस्तों। क्या है? धातु है। अब आप सभी लोग जल्दी से कमेंट करके बताएं कि धातु की परिभाषा क्या होती है दोस्तों। सभी लोग जल्दी से कमेंट करके बताने का प्रयास करें कि धातु किसे कहते हैं, और 5 धातुओं के नाम भी लिख के आप भेजिए। 5 धातुओं के नाम भी आप लिख कर कमेंट करें जल्दी से। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ सभी लोग प्रश्न का उत्तर जरूर देने का प्रयास किया करें दोस्तों। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26, उच्चतम गलनांक वाला तत्व है टंगस्टन, आयरन, कार्बन, यूरेनियम। बताएं उच्चतम गलनांक वाला तत्व है। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि जो आपका कार्बन है दोस्तों यह उच्चतम गलनांक वाला तत्व है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर, निम्नतम गलनांक वाला तत्व है हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि जो आपका क्वेश्चन नंबर 27 इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या होगा? हाँ दोस्तों, निम्नतम गलनांक वाला जो तत्व है वह दोस्तों कौन है? वह हीलियम है। कौन सा तत्व दोस्तों? निम्नतम गलनांक वाला जो तत्व है वह दोस्तों हीलियम है। ठीक है, क्या है? हीलियम है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। समस्त तत्वों में से न्यूनतम घनत्व वाला तत्व है। समस्त तत्वों में से न्यूनतम घनत्व वाला तत्व है हीलियम है कि हाइड्रोजन है कि फ्लोरीन है कि लिथियम है? बताएं क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर। बहुत ही सिंपल सा लट्टू सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा लट्टू सा क्वेश्चन है दोस्तों। जल्दी से कमेंट करके आप से लोग बताने का प्रयास करें, जल्दी से कमेंट करके आप से लोग बताने का प्रयास करें। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल सही, कुछ लोगों का आंसर आ रहा है। बस ऐसे ही आप सब लोग सुपर फास्ट कमेंट करते रहें दोस्तों। बस ऐसे ही आप सब लोग सुपर फास्ट प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास क्या करें। हाँ बिल्कुल सही, कुछ लोगों का आंसर आ रहा है दोस्तों। अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 तो दोस्तों इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो आपका बी नंबर, हाइड्रोजन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। समस्त तत्वों में से उच्चतम घनत्व वाला तत्व है आयरन है, मैग्नीज है कि गोल्ड है कि ऑस्मियम है? बताएं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29, समस्त तत्वों में से उच्चतम घनत्व वाला तत्व है आयरन, मैग्नीज, गोल्ड, ऑस्मियम। क्वेश्चन नंबर 29 दोस्तों बहुत ही सिंपल सा लट्टू सा क्वेश्चन है। हाँ बिल्कुल सही, क्वेश्चन नंबर अगर 29 की बात करते हैं तो इस प्रश्न का आंसर आपका डी नंबर विकल्प बिल्कुल सही होता है, ऑस्मियम। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न धातु में से न्यूनतम घनत्व वाला किसका है? निम्न धातु में से न्यूनतम घनत्व किसका है? लिथियम, सीजियम, बेरियम, सोडियम। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह ए नंबर विकल्प। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा आप सब लोग जल्दी से प्रश्नों को उत्तर देने का प्रयास क्या करें। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन, निम्नतम गलनांक किस धातु का है? निम्नतम गलनांक किस धातु का है? कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 31। हाँ आप सब लोग थोड़ा सा जल्दी से प्रश्नों को उत्तर देने का प्रयास करें दोस्तों, बिल्कुल सही। अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 तो इस प्रश्न का आंसर आपका सी नंबर, Hg, पारा। चलिए अगला क्वेश्चन, उच्चतम गलनांक किस धातु का है? उच्चतम गलनांक किस धातु का है? टंगस्टन का दोस्तों, कि ऑस्मियम का है कि आयरन का कि मरकरी का है? बताएं। क्वेश्चन नंबर 32 बहुत ही सिंपल सा है दोस्तों। आप सभी को पता है कि उच्चतम गलनांक किस धातु का है, तो दोस्तों टंगस्टन का है। किसका दोस्तों? टंगस्टन का। किसका होता है दोस्तों? टंगस्टन का होता है। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर आपका ए नंबर विकल्प बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से प्रबलतम अम्ल है HCl, HBr, HF, HI। बताएं आप सब लोग जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से प्रबलतम अम्ल है, और दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि जो प्रबलतम अम्ल है दोस्तों वह क्या है? वह दोस्तों क्या है? HI है। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन, इस प्रश्न का आंसर डी नंबर विकल्प बिल्कुल सही हो जाता है। संक्रमण श्रेणी का प्रथम सदस्य टाइटेनियम, स्कैंडियम, कैल्शियम, यूट्रियम। संक्रमण श्रेणी का प्रथम सदस्य है टाइटेनियम, स्कैंडियम, कैल्शियम, एट्रियम। दोस्तों अगर क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं तो जैसा कि आप सभी को पता है स्कैंडियम इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उदासीन ऑक्साइड है, बताएं। CO, ZnO, SO2, SnO2। उदासीन ऑक्साइड आपको बताना है दोस्तों। उदासीन ऑक्साइड आपको बताना है कि कौन सा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों। बिल्कुल सही। अगर क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं तो इस प्रश्न का आंसर आपका ए नंबर विकल्प बिल्कुल सही हो जाता है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे अधिक ऑक्सीकारक गुण रखता है क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। निम्नलिखित में सबसे अधिक ऑक्सीकारक गुण रखता है दोस्तों, तो कौन रखता है? हाँ बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही, फ्लोरीन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। थोड़ा सा आप सब लोग जल्दी से प्रश्नों को उत्तर देने का प्रयास किया करें दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक तत्व के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की 4 क्वांटम संख्या n बराबर 4 है, l बराबर 1 है, m बराबर 0 है और s बराबर +1/2 है। पहले तो आप सभी लोग दोस्तों n, l, m और s का इनका क्या नाम है चारों क्वांटम संख्याओं का, वो हमें कमेंट करके बताने का प्रयास करें। हाँ जल्दी से कमेंट करें आप सभी लोग। और आप देख पा रहे हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आपकी यूपी बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं 2006, 2006, 2007 और 2008 में, जैसा कि आप सब लोग देख पा रहे हैं। हाँ फिर उसके बाद आपको बताना है यह किस ब्लॉक का तत्व है, एस ब्लॉक का है कि पी ब्लॉक का है कि डी ब्लॉक का कि एफ ब्लॉक का। ठीक है, कुछ लोगों का आंसर आ रहा है दोस्तों। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल दोस्तों बिल्कुल सही है। अगर क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं दोस्तों तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह आपका बी नंबर यानी कि यह पी ब्लॉक का तत्व है। ठीक है, आज की क्लास में मैंने आपको बताया भी है पी ब्लॉक क्या होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आप सभी लोग पी ब्लॉक के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास कहाँ से कहाँ तक होता है हमें जल्दी से कमेंट करके बताने का प्रयास करें। ठीक है, पी ब्लॉक तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास क्या होता है दोस्तों वो आपको कमेंट करके बताने का प्रयास करें आप सभी लोग। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आवर्त सारणी में एल्युमिनियम विकर्णता संबंधित है किसे दोस्तों? लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन से। बताएं आप सभी लोग किससे दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर आप सभी लोग को कमेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 38 बहुत ही सिंपल सा लट्टू सा क्वेश्चन है। और दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है, हाँ बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह क्या होगा आपका? बी नंबर दोस्तों, बी नंबर आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से परमाणु क्रमांक वाला युग्म एस ब्लॉक के तत्वों को दर्शाता है? 7, 15, 6, 12, 9, 12, 3, 4। बताएं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 39 बहुत ही सिंपल सा लट्टू सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 39, हाँ बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल आपका सही आंसर आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही, सभी लोगों का आंसर सही आ रहा है। इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह डी नंबर विकल्प बिल्कुल सही हो जाता है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, वर्ग 5 वर्ग के तत्वों के हाइड्राइडों के क्षारीय गुण निम्नलिखित में से किस क्रम में घटते हैं? क्वेश्चन नंबर 4 किस क्रम में घटते हैं दोस्तों? बिल्कुल दोस्तों, सभी का आंसर सही आ रहा है। और भी लोग कमेंट करें, जितने भी लोग क्लास में बने दोस्तों सभी लोग प्रश्नों को उत्तर देने का प्रयास क्या करें दोस्तों। इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? बी नंबर विकल्प बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो क्लियर हो चुका होगा आप सभी लोगों को। अगर क्लियर हो चुका दोस्तों तो जल्दी से थंबनेल करें आप सभी लोग एक बार। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 की बात करते हैं। CU जिसका परमाणु क्रमांक दोस्तों 29 है, यह तत्व किस ब्लॉक का है? एस ब्लॉक का है कि पी ब्लॉक का है कि डी ब्लॉक का है कि एफ ब्लॉक का है दोस्तों? हाँ जल्दी से आप सब लोग कमेंट करें, जल्दी से कमेंट करें आप सब लोग। हाँ इस प्रश्न का आंसर जल्दी से कमेंट करें आप सब लोग दोस्तों। अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह दोस्तों क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 41 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या होगा आपका? हाँ सी नंबर दोस्तों। यह किस ब्लॉक का तत्व है? तो यह डी ब्लॉक का तत्व है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 42, बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d4 4s2 वाला तत्व है उपधातु है कि अधातु है कि संक्रमण तत्व है कि अक्रिय गैस है?
तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3D4 4s2 वाला जो तत्व है, यह दोस्तों कौन सा तत्व है? तो यह दोस्तों आपका संक्रमण तत्व है। क्या है दोस्तों? संक्रमण तत्व। चलिए अगला क्वेश्चन, S1s2 विन्यास वाला तत्व होगा S ब्लॉक का कि P ब्लॉक का कि D ब्लॉक का कि F ब्लॉक का? बहुत ही सिंपल सा लट्टू सा क्वेश्चन यह है दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा लट्टू सा क्वेश्चन नंबर 43 है। ठीक है दोस्तों, अगर क्वेश्चन नंबर 43 की बात करते हैं तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह दोस्तों आपका क्या होगा? बी नंबर दोस्तों, बी नंबर पी ब्लॉक का तत्व। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो कि आपकी स्क्रीन के सामने है, क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय है? Na2O, MgO, SiO2, FeO। हाँ बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, सभी का आंसर सही आ रहा है, बिल्कुल सही, सभी लोगों का आंसर सही आ रहा है दोस्तों। बस आप सब लोग ऐसे ही प्रश्नों के उत्तर देते रहें दोस्तों। अगर क्वेश्चन नंबर 44 की बात करते हैं, कौन सा अम्लीय है, तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वह क्या होगा? आपका सी नंबर विकल्प बिल्कुल सही हो जाता है, SiO2। चलिए अगला क्वेश्चन, नाइट्रस ऑक्साइड है अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, उभयधर्मी। नाइट्रस ऑक्साइड है अम्लीय दोस्तों कि क्षारीय की, उदासीन की, उभयधर्मी? और दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है, हाँ बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही। इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह दोस्तों क्या होगा? हाँ वह क्या हो जाएगा? आपका उदासीन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर परमाणु त्रिज्या क्रमशः घटती है कि बढ़ती जाती है, कि अनियमित परिवर्तन होते हैं कि परिवर्तन नहीं होते हैं? एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर परमाणु त्रिज्या क्रमशः घटती जाती है कि बढ़ती जाती है, कि दोस्तों अनियमित परिवर्तन होता है कि परिवर्तन नहीं होता है? दोस्तों इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह दोस्तों आपका बी नंबर विकल्प बिल्कुल सही हो जाता है, बढ़ती जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 47, किसी आवर्त में बाईं ओर से दाईं ओर चलने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, घटती है, अपरिवर्तित रहती है, अनियमित ढंग से परिवर्तित होती है? क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47, बहुत ही सिंपल सा लट्टू सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 47। और दोस्तों इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह दोस्तों क्या होगा? इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह दोस्तों क्या होगा आपका? हाँ, एक किसी आवर्त में दोस्तों अगर बाईं ओर से दाईं ओर चलने पर जो परमाणु त्रिज्या होती है दोस्तों वह क्या होती है? तो मैं बता दूं आपको, वह क्या होती है दोस्तों? घटती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, हाइड्रोजन परमाणु की वान डेर वाल्स त्रिज्या 1.2 एंगस्ट्रॉन है, जिस दूरी तक दो हाइड्रोजन परमाणु बिना आबंध बनाए दोस्तों निकट आ सकते हैं, उसका मान जो होता है दोस्तों वह कितना होता है? तो कितना होता है दोस्तों? 2.4 एंगस्ट्रॉन। कितना होता है दोस्तों? 2.4 एंगस्ट्रॉन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो कि आपकी स्क्रीन के सामने है, क्वेश्चन नंबर आपका 49, यदि सोडियम क्रिस्टल में दो निकटतम सोडियम परमाणुओं के मध्य की अंतरा नाभिकीय दूरी दोस्तों 3.72 एंगस्ट्रॉन हो तो जो सोडियम की परमाणु त्रिज्या वह कितनी होगी? सोडियम की परमाणु त्रिज्या आपको बताना है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 49 में। क्वेश्चन नंबर 49 में दोस्तों आपको सोडियम की परमाणु त्रिज्या बतानी है। हाँ बिल्कुल सही दोस्तों। अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 49, तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह आपका बी नंबर विकल्प बिल्कुल सही हो जाता है, 1.86 एंगस्ट्रॉन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 दोस्तों, सोडियम धनायन, मैग्नीशियम +2 धनायन और एल्यूमिनियम +3 धनायन और सिलिकॉन आपका जो Si+4 धनायन सम इलेक्ट्रॉनिक हैं, तो इनकी आणविक त्रिज्या का क्रम कौन सा सही होगा, यह आपको बताना है। जल्दी से कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 50 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 50 जो कि बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है, और इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या होगा आपका? क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी नंबर विकल्प बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है दोस्तों, डी नंबर आपका विकल्प बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक सत्य है? किसी वर्ग में तत्व की परमाणु त्रिज्या परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ बढ़ती है, सम इलेक्ट्रॉनिक आयनों की आणविक त्रिज्या समान होती है, सम इलेक्ट्रॉनिक आयनों की त्रिज्या ऑक्सीकरण संख्या बढ़ने के साथ घटती है, और डी नंबर दोस्तों आधात्विक तत्वों की आणविक त्रिज्या परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ बढ़ती है। बताएं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 51 का सुपर फास्ट आप सभी लोग कमेंट करते हुए प्रश्न का आंसर बताएं दोस्तों। हाँ बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों,
अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51, तो इस प्रश्न का आंसर आपका ए नंबर विकल्प बिल्कुल सही हो जाता है दोस्तों, ए नंबर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। किसी परमाणु की सहसंयोजक त्रिज्या प्रभावित नहीं होती है। किसी परमाणु की सहसंयोजक त्रिज्या प्रभावित नहीं होती है। इसकी संकरण अवस्था से, बहुबंधों से, बंध की ध्रुवता से, इसके आयनन विभव से। बताएं दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा दोस्तों, 52। हाँ बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल सही। सभी लोग देखिए दोस्तों, आप सब लोग जल्दी से प्रश्नों को उत्तर देने का प्रयास करें। ठीक है दोस्तों, और क्वेश्चन नंबर 52 का जो आंसर हो जाएगा वह दोस्तों आपका क्या होगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, डी नंबर, इसके आयनन विभव। ठीक है से चलिए अगला क्वेश्चन। और दोस्तों क्वेश्चन हमारे समाप्त होते हैं। तो दोस्तों आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि यह क्लास आप सभी लोगों को कैसी लगी। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, चलते चलते आप सभी लोग के लिए मोटिवेशनल कोड है। लाख दलदल हो पांव जमाए रखिए दोस्तों, हाथ खाली ही सही लेकिन ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है कि छलनी में पानी रुक नहीं सकता। दोस्तों बर्फ बनने तक हौसला तो बनाए रखें, बर्फ बनने तक हौसला तो बनाए रखें। लाख दलदल हो पांव जमाए रखिए, लाख दलदल हो पांव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है कि छलनी में पानी रुक नहीं सकता। बर्फ बनने तक दोस्तों हौसला तो बनाए रखिए, हौसला तो बनाए रखिए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आप सभी लोगों को यह क्लास कैसी लगी, आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह क्लास आप सभी लोगों को कैसी लगी। ठीक है दोस्तों, और चलते चलते आप लोगों से यही कहेंगे कि दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल STRP कोचिंग क्लासेस के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपको क्लास से संबंधित सभी प्रकार की नोटिफिकेशन समय से प्राप्त हो सके। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।